हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हमारी। एक्सरसाइज 1.2 नहीं 1.1 का हमारे 7 तक एग्जाम्पल हो चुके थे स्टूडेंट्स। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम 8 के बाद के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। जो मैंने आपको सिनॉप्सिस में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, उसके बाद एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है, सबट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती है तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो स्टूडेंट, एक वाला क्वेश्चन शो दैट इज अ रियल नंबर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देखो I49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर या आई रेज़ टू पावर 48 इंटू आई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। फिर आई स्क्वायर इंटू 48 यानी इसको 2 से डिवाइड कर लो, 24 इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 इंटू आई, तो -1 इंटू रेज़ टू पावर 24 ये 1 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, आ गया। वैसे आपको बाकी को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये भी एग्जांपल जो है, ये मैं दोनों एग्जांपल में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। देखो 10th वाला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व आई रेज़ टू पावर 592 प्लस आई रेज़ टू पावर 590 प्लस आई रेज़ टू पावर 588 प्लस आई रेज़ टू पावर 586 आई रेज़ टू पावर 584, आई रेज़ टू पावर 582 प्लस आई रेज़ टू पावर 580 प्लस आई रेज़ टू पावर 578 प्लस आई रेज़ टू पावर 576 प्लस आई रेज़ टू पावर 574। स्टूडेंट्स, जितना डिफिकल्ट एग्जाम्पल लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। आप इजी मेथड से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। देखो इसमें जो पावर है सभी इवन नंबर है, डिनोमिनेटर में सभी पावर है वो इवन नंबर है। तो मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, 586 आई रेज़ टू पावर 584, क्योंकि 1 इंटू आई रेज़ टू पावर 584 आई रेज़ टू पावर 584 ही होता है। तो मैं आई रेज़ टू पावर 584 यहां से कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 584 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 8, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, आई रेज़ टू पावर 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना बचेगा, आई रेज़ टू पावर 6 बचेगा, यहाँ पे आई रेज़ टू पावर 4 बचेगा, यहाँ पे आई रेज़ टू पावर 2 आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 574, आई रेज़ टू पावर 574 डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा आई रेज़ टू पावर 8 आ रहा है, आई रेज़ टू पावर 8 प्लस यहाँ पे भी आई रेज़ टू पावर 6 प्लस आई रेज़ टू पावर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट ये और ये सेम है ना, कैंसिल कर सकता हूं मैं इसको, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आई रेज़ टू पावर 584 अपॉन आई रेज़ टू पावर 574, और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो दोनों इवन नंबर है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 के टेबल में 2 2 जा 2 9 जा 292 अपॉन, इसको भी उस फॉर्म लिख दो, आई स्क्वायर 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 7 जा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो ये आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, -1 आती है आई स्क्वायर की वैल्यू, रेज़ टू पावर 292 अपॉन -1 रेज़ टू पावर 287। बेस नेगेटिव है, अगर बेस -1 रहा और पावर इवन नंबर रहा तो उसका आंसर 1 आता है, बेस -1 रहा और उसका पावर ऑड नंबर रहा तो उसका आंसर -1 आता है। इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1 आ गया। ये हो गया हमारा 10th वाला क्वेश्चन। अभी 11th वाला क्वेश्चन देख लो। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर
प्लस आई रेस टू पावर 4 प्लस आई रेस टू पावर 6 प्लस आई रेस टू पावर 8 प्लस 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 आई रेस टू पावर 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये भी एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये सीरीज है आई रेस टू पावर 2 प्लस आई स्क्वायर प्लस 4 6 8, उसके बाद क्या आएगा 10 12 लाइक दैट। ठीक है, तो मैं कांटा राइट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई 4 प्लस आई 6 प्लस आई 8 प्लस आई 10 प्लस आई 12 प्लस आई 14 प्लस आई 16 प्लस आई 18 प्लस आई 20 लिख सकता हूं ये। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस इसकी एक पेयर बना रहा हूं आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू पावर 4 प्लस आई रेस टू पावर 6 प्लस आई रेस टू पावर 8 प्लस आई रेस टू पावर 10 प्लस आई रेस टू पावर 12 प्लस आई रेस टू पावर 14 प्लस आई रेस टू पावर 16 प्लस आई रेस टू पावर 18 प्लस आई रेस टू पावर 20। अभी स्टूडेंट्स हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, एस वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, देखो 1 प्लस, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई स्क्वायर आई रेज़ टू पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 8, ये प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 6 12 प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 2 7 14 प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 8 प्लस आई स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 9 18 प्लस आई स्क्वायर 2 10 20। हो गया स्टूडेंट ये। अभी सभी इसमें आप -1 की वैल्यू पुट कर दो। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये आई स्क्वायर आज रहने दो, एक ही आई स्क्वायर है ना। अभी यहाँ पे पुट करो आप एस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी ये वैल्यू आप पुट कर लो स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 1 प्लस -1 प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल क्यूब प्लस -1 रेज़ टू पावर 8 प्लस -1 रेज़ टू पावर 5 प्लस -1 रेज़ टू पावर 6 प्लस -1 रेज़ टू पावर 7 प्लस -1 रेज़ टू पावर 8 प्लस -1 रेज़ टू पावर 9 प्लस -1 रेज़ टू पावर 10। देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस -1 इसका आंसर +1 आ रहा है, प्लस इसका आंसर -1 इसका आंसर +1 आ रहा है, प्लस इसका आंसर -1 इसका आंसर +1 आ रहा है, यहाँ पे भी इसका आंसर -1 इसका आंसर +1 आ रहा है, और यहाँ पे भी इसका आंसर -1 या इसका आंसर 1 आ रहा है। तो ये सभी ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जाम्पल था हमारा 11th वाला और 10th वाला ये हमने सॉल्व किया है। ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और 8 और 9 वाला जो एग्जाम्पल है ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 12 वाला एग्जाम्पल और 13 वाला एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल है। आई स्क्वायर 100 को 2 के फॉर्म में लिखना है, आई स्क्वायर इंटू 500, आई स्क्वायर इंटू 50, आई स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, -1 आती है, ये आप सॉल्व कर लेना। ये भी एग्जाम्पल, इसको भी आप सॉल्व करके देखो, ये रियल नंबर ही मिलेगा आपको, -2 -3 -4 ऐसी वैल्यू आएगी, ये भी आप सॉल्व कर लेना। तो बोथ एग्जाम्पल, ये भी होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट मैं आपको, और ये भी एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ। दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। 14 और 15 वाला एग्जाम्पल है
14 वाला एग्जाम्पल देख लो, क्या दिया है, आई रेस टू पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू पावर 67। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई रेस टू पावर 37 प्लस, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं या फिर डिनोमिनेटर में रहने दो, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, आई रेस टू पावर 66 इंटू आई लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसके पावर में 1 है, तो ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, m प्लस n, 66 प्लस 1 दैट इज 67। और इसको भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, अभी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, आई रेस टू पावर 36 इंटू आई, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, इसको मैं एक स्टेप यही लिख रहा हूं, आई रेस टू पावर 66 इंटू आई। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट में, आई स्क्वायर पावर, अभी इवन नंबर है, इसको ऐसे लिख रहा हूं, आई स्क्वायर इंटू 18 टू द 36 इंटू आई प्लस 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख रहा हूं, आई स्क्वायर इंटू 33 टू द 66 इंटू आई। ठीक है, तो इक्वल टू, अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वैल्यू पुट करनी है, पुट आई स्क्वायर इक्वल टू आई वन माइनस 1, ये आपको पता है आई स्क्वायर वैल्यू -1 आती है, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, देयरफॉर -1 रेज टू पावर 18 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 33 इंटू आई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 आई, क्योंकि आई रेस्ट -1 रेस्ट पावर 18 दैट इज 1 इंटू आई 1 आई प्लस 1 अपॉन, ये कितना होगा स्टूडेंट, ये -1 होगा, -1 इंटू आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा, -1 आई। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, इसके अपॉन में क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस आई, इसके अपॉन में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई लो, y आई इंटू माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट, आई प्लस माइनस 1 अपॉन आई। अभी इसको सॉल्व कर लो, आई इंटू आई स्क्वायर -1 अपॉन आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, पुट अगेन आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहां पे पुट करना है, तो ये आएगा -1 अपॉन आई, तो -1 कितना होता है स्टूडेंट्स, -2 अपॉन आई, ये अभी z1 अपॉन z2 के फॉर्म में है स्टूडेंट्स, -2 अपॉन, इसको मैं -2 अपॉन 0 आई और 0 प्लस आई ऐसे लिख सकता हूं ना। अभी क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो ये हो गया स्टूडेंट 0 माइनस आई से रैशनलाइज कर लिया, यहाँ पे भी 0 माइनस आई। अभी सॉल्व कर लो, -2 इंटू 0 माइनस प्लस 2i प्लस 0 माइनस 0 अपॉन, ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर, तो 2i अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2i अपॉन ये 1, इसका आंसर कितना आ गया, 2i आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा व्हाट एग्जांपल नंबर 14। अभी एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करना है। देखो एग्जांपल नंबर 15 क्या दिया, एग्जांपल नंबर 15, प्रूव दैट 1 plus I raised to power 4 into 1 plus 1 upon I having order 4 which is equal to 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें मैं LHS पहले सॉल्व कर रहा हूं। देखो LHS इक्वल टू क्या है, LHS 1 plus I raised to power 4 into 1 plus 1 upon I raised to power 4। तो उसके बाद 1 plus I raised to power 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, ये आएगा I plus 1 upon I raised to power 4। उसके बाद
1 प्लस आई रेस टू पावर 4। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो पावर 4 है ये दोनों का है, बराबर है ना, कांडा राइट, आई प्लस 1 रेस टू पावर 4 अपॉन आई रेस टू पावर 4। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस आई रेस टू पावर 4, यहाँ पे इसका 1 प्लस आई रेस टू पावर 4 है, मैंने आई रेस टू पावर 4 लिखा है, रेस टू पावर 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आएगा रेस टू पावर 4, और कांडा राइट आई प्लस 1 को 1 प्लस आई लिख सकता हूं मैं, इसका भी पावर 4 अपॉन आई रेस टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n क्या होता है, ए रेस टू पावर m प्लस n। तो ये आएगा 1 प्लस आई रेस टू पावर 8 अपॉन आई रेस टू पावर 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, 1 प्लस आई होल स्क्वायर रेस टू पावर 4 होगा। अभी समझ में आ गया ना, ए रेस टू पावर m होल ब्रैकेट n वो फार्मूला, अपॉन आई 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आई रेस टू पावर 4 इंटू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप ये वाली है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी 1 प्लस आई, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो, क्या आएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर और उसका स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, -1 आती है। तो 1 प्लस 2i, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसका स्क्वायर अपॉन ये 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 -1 कैंसल, तो ये आएगा 2i होल स्क्वायर अपॉन 1। 2i होल स्क्वायर कितना होता है, 4i स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, तो 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो गया -4। यानी इस एग्जांपल का -4 इज स्टूडेंट, सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, 4 स्क्वायर है ना, 2 का भी स्क्वायर है, i का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16i स्क्वायर, और 16 की आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया -16। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड वो +16 है। देखो स्टूडेंट्स, और मिस्टेक होगी, यहाँ पे पावर क्या है, 2 नहीं है, पावर 4 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे भी पावर 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 4 16, और आई रेज़ टू पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू 2, तो 16 इंटू -1 रेज़ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये होगी राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमको, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 16 और 17 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या दिया है, i रेज़ टू पावर 6, i रेज़ टू पावर 7, i रेज़ टू पावर 8 और i रेज़ टू पावर 9। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, मैं कॉमन भी नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ i रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 प्लस i रेज़ टू पावर 6, या पहले i रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड कर ले, i रेज़ टू पावर 9 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, या i रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। i रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू कितनी आती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू i स्क्वायर इंटू 4, 2 4 जा 8, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, i रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू होगी, अभी i रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड कर लो, ये आएंगी i स्क्वायर इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 3, -1 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। बस ये दो ही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो अभी क्या दिया इसके आगे, i रेज़ टू पावर 6 यानी i स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i रेज़ टू पावर 6 इंटू i,
प्लस आई रेज टू पावर 8, आई रेज टू पावर 9 को ऐसे लिख सकता हूं आई रेज टू पावर 8 इंटू आई अपॉन आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ये वैल्यू और आपको पता है स्टूडेंट ऑल्सो आई इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है -1 आता है, तो ये भी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो -1 रेज टू पावर 3 प्लस आई रेज टू पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सॉल्व की है y -1 इंटू आई प्लस आई रेज टू पावर 8 की वैल्यू 1 आ गई है प्लस आई रेज टू पावर 8 की वैल्यू 1 इंटू आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये हो गया -1 होल क्यूब कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है -1 प्लस माइनस ये आएगा -i +1 प्लस i अपॉन -1 माइनस i, कितना आएगा ये स्टूडेंट्स, -1 माइनस i। अभी देखो -1 + 1 कैंसल, -i -1 + 1 0, -i + i 0, 0 अपॉन -1 माइनस i, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 0 ही होगा ना टोटल। तो ये हो गया 16 का सॉल्यूशन। उसके बाद ये 17 वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 17 में क्या दिया है, a और b, a की वैल्यू दी है -1 प्लस √3i अपॉन 2 और b की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स -1 माइनस √3i अपॉन 2। पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं, प्रूव दैट a² = b, ये प्रूव कर रहा हूं स्टूडेंट मैं। तो पहले LHS a² यानी a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है -1 प्लस √3 इंटू आई अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो a² प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, a² -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस कैसे लिख सकता हूं मैं, +2ab प्लस b² यानी 3i² अपॉन 2² 4। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस 2√3i प्लस 3i² की वैल्यू -1 अपॉन 4। ये आ गया 1 प्लस -3 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1 - 3 रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर के साथ, 1 - 3 कितना होता है, -2 √3i अपॉन 4। देखो न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, -2 मैं कॉमन ले सकता हूं या फिर 2 ही कॉमन ले लो, ये एग्जाम्पल डिफरेंट है, ठीक है। देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पे आएगा -1 माइनस 2 √3i अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो -1 माइनस 2 √3i अपॉन 2। और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है 2 तो कॉमन हो गया ना, तो ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर a² इक्वल टू b। ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी सेकंड प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। नाउ ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्या होमवर्क दे रहा हूं, b² इक्वल टू सॉल्व फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। b² इक्वल टू a, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
16 मैंने 17 बताया है, ये होमवर्क दिया है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 18 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जनरली 4 मार्क के लिए आज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें गिवन क्या दिया है, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं a प्लस, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब क्या आता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर लो। तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b की वैल्यू ib प्लस 3a b की वैल्यू ib होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी ib होल क्यूब। तो ये आएगा स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bi प्लस 3a b स्क्वायर i स्क्वायर प्लस b क्यूब i क्यूब। नेक्स्ट स्टेप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b i प्लस, अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इस स्टेप में i स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में पुट करूंगा 3a b स्क्वायर i स्क्वायर प्लस b क्यूब, और i क्यूब को मैं एक्सपांड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, i स्क्वायर इंटू i। नाउ अभी आपको पता है एज आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, -1 आती है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bi प्लस 3a b स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस b क्यूब, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू i। तो ये मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bi प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3a b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b क्यूब i। देखो स्टूडेंट अभी रियल पार्ट कौन सा है, देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट ये है और ये है, तो उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इंटू i। यहां से मैंने i भी कॉमन लिया स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूं, देखो x प्लस आई वाई प्लस a क्यूब, किस फॉर्म में ये a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। सॉरी, इसको इक्वेशन मैंने दिया, इक्वेशन 1 हो गया ये, एंड y इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहां से स्टूडेंट देखो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये बचेगा इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं a इधर लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूव दैट में x बाय a बोला है, तो मैं लिख सकता हूं x बाय a, देयरफॉर x बाय a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। यहां पे भी कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 इंप्लाइज y इक्वल टू, यहां पे भी b कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बचेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इधर शिफ्ट कर लो, तो ये आएगा देयरफॉर y बाय b इक्वल टू, क्या मिलेगा मुझे, y बाय b इक्वल टू
3a² माइनस b², इसको मैं इक्वेशन 4 दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट, अभी हमको क्या बोला है, x/a प्लस y/b बोला है ना, तो मैं एडिशन कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 4। तो ये आएगा स्टूडेंट x/a प्लस y/b इक्वल टू x/a की वैल्यू ये a² माइनस 3b² प्लस y/b की वैल्यू 3a² माइनस b²। तो पास लाइक टर्म पास में ला लो, a² प्लस 3a² और ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस 3b² माइनस b²। तो ये कितना होगा 1a² प्लस 3a², 4a² माइनस 4b²। यहां से भी 4 कॉमन आ रहा है, ये आएगा 4a² माइनस b²। और यहाँ पे x/a प्लस y/b, यही तो हमको प्रूव करने के लिए बोला था स्टूडेंट, x/a प्लस y/b इक्वल टू 4a² अपॉन a² माइनस b²। यहाँ पे नीचे लिख दो हेंस प्रूव। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस एग्जाम्पल में मैंने जितने भी होमवर्क दिए वो सभी आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।